सो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। और आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में, जो कि साइनेप्टिक ट्रांसमिशन से रिलेटेड होंगे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने साइनेप्टिक ट्रांसमिशन को बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर किया है और इसमें जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो इसका एपिसोड आपको इस एपिसोड का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे एमसीक्यूज यहाँ पे आ सकते हैं और कैसे कैसे एमसीक्यूज बन सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं पहले एमसीक्यूज के बारे में, और वो है ये क्वेश्चन आपके सामने है कि which of the following ion play the most crucial role in neurotransmitters release at the synaptic terminal। निम्नलिखित में से कौन सा आयन सिनेप्टिक टर्मिनल पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपके ऑप्शन है सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में जो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करने के लिए जो मेजर रोल प्ले करता है वो होता है कैल्शियम आयन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कैल्शियम आयन, क्योंकि जब एक्शन पोटेंशियल प्री साइनेप्टिक टर्मिनल तक पहुंचता है तब जाकर के वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल क्या होते हैं, वो खुल जाते हैं। कैल्शियम आयन का अंदर आना न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स के झिल्ली जो होती है वो जुड़ने और एक्सोसाइटोसिस के जरिए न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने की को प्रेरित करता है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है द प्रोसेस बाय विच न्यूरोट्रांसमीटर आर रिलीज्ड फ्रॉम द प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन इज कॉल्ड। यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रीसाइनेप्टिक न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर जारी होते हैं उसे कहा जाता है। तो आपके सामने सब ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, एक्सोसाइटोसिस। यानी एक्सोसाइटोसिस के जरिए ही न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, वो रिलीज होते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी, क्योंकि एक्सोसाइटोसिस वह प्रक्रिया है जिसमें न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल झिल्ली से जुड़कर अपने रासायनिक संदेश को सिनेप्टिक क्लेफ्ट में छोड़ता है या कैल्शियम आयनों की उपस्थिति में होता है। तो आप याद रखिएगा कि न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो प्रोसेस कहलाता है एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट एमसीक्यू ये कह रहा है कि द गैप बिटवीन द प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक, ये जो वाला है, ठीक है, मतलब न्यूरॉन को कुछ ऐसे मान के चलते हैं हम लोग। तो यहाँ का जो बीच का जो गैप है ये क्या कहलाता है, प्री साइनेप्टिक ये हो जाता है, पोस्ट साइनेप्टिक हो जाता है। ठीक है, तो प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन इज नोन एज, जो बिटवीन गैप है इनके बीच का, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट इसे हम बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए, क्योंकि जो दो न्यूरॉनों के बीच की सूक्ष्म जगह जो होती है जहां न्यूरोट्रांसमीटर फैलकर अगले न्यूरॉन के रिसेप्टर से जुड़ते हैं, इसका चौड़ाई लगभग 20 से 40 नैनोमीटर में होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, दो न्यूरॉन के बीच की जो दूरी होती है। ठीक है गाइस, आप इसको याद रखिएगा, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप माइंड में रखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, Which of the following is an inhibitory neurotransmitter in the central nervous system? निम्न में से कौन सा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में एक निरोधात्मक न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इस ये होता है गाइस गाबा, ये गाबा होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी, बी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, गाबा यानी गामा एमिनोब्यूटिक एसिड जो होता है सीनस में मुख्य इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को हाइपरपोलराइज करता है और न्यूरल गतिविधि को कम करता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है गाबा। कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो गाबा ही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि द पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल दैट मेक्स अ न्यूरॉन मोर लाइकली टू फायर एन एक्शन पोटेंशियल इज कॉल्ड। पोस्ट सिनेप्टिक क्षमता जो न्यूरॉन को क्रिया क्षमता को सक्रिय करने की अधिक संभावना बनाती है उसे कहा जाता है ईपीएसपी। उसे क्या कहा जाता है? ईपीएसपी, एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो पोस्ट जो होता है एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल होता है जब न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली पर ऐसे रिसेप्टर से जुड़ते हैं जो सोडियम आयंस में प्रवेश की अनुमति देता है, ठीक है, तो झिल्ली का पोटेंशियल अधिक सकारात्मक हो जाता है। इसे ईपीएसपी कहा जाता है, यानी कि एक्साइटेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, जिससे फायरिंग की संभावना बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और ये कह रहा है कि विच एंजाइम ब्रेक डाउन एसिटाइल कोलाइन इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट। कौन सा एंजाइम सिनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटाइल कोलाइन को तोड़ता है? तो इसका आंसर गाइस जो है वो आंसर है इसका सी, एसिटाइल कोलिनेस्टरेज। ये क्या है? इसको क्या करता है? एसिटाइल कोलाइन को क्या करता है? दो भागों में तोड़ देता है, पहला एसीटेट और दूसरा कोलाइन, ठीक है, ताकि सिग्नल अधिक देर तक सक्रिय न रहे। यह प्रक्रिया सिनेप्टिक क्लेफ्ट में होती है। तो आप ये याद रखिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ब्रेक डाउन करता है एसिटाइल कोलाइन इन द सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंतर्गत वो एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिनेस्टरेज, ठीक है। तो आप इस चीज को याद करिएगा, जो एसिटाइल कोलाइन को दो भागों में तोड़ देता है, पहला एसीटेट होता है और दूसरा कोलाइन होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल आईपीएसपी आर यूजुअली कॉज्ड बाय द। निरोधात्मक पोस्ट सिनेप्टिक क्षमताएं जो आईपीएसपी होता है आमतौर पर निम्नलिखित के कारण से होती हैं। तो इसका जो होता है आउटफ्लो ऑफ पोटेशियम आयन और इनफ्लो ऑफ क्लोराइड आयन। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा गाइस ये हो जाएगा, आप याद रखिएगा कि जो इनहिबिटरी पोस्ट सिनेप्टिक पोटेंशियल आर यूजुअली कॉज्ड बाय द आउटफ्लो ऑफ पोटेशियम आयन और इनफ्लो ऑफ क्लोराइड आयन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। जब पोटेशियम आयन बाहर निकलते हैं और क्लोराइड आयन अंदर आते हैं तो न्यूरॉन का अंदरूनी भाग जो होता है अधिक नकारात्मक हो जाता है। जब अधिक नकारात्मक हो जाता है तो हाइपरपोलराइजेशन की स्थिति आ जाती है, इससे एक्शन पोटेंशियल बनने की संभावना घट जाती है और यही आईपीएसपी कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है विच स्ट्रक्चर्स स्टोर न्यूरोट्रांसमीटर बिफोर रिलीज। कौन सी संरचना न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज से पहले संग्रहित करती है? तो इसको कौन संग्रहित करती है रिलीज से पहले? तो सिनेप्टिक वेसिकल्स, ये जो होता है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करने से पहले उसको स्टोर करके रखने का काम जो करती हो तो सिनेप्टिक वेसिकल्स। तो करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि सिनेप्टिक वेसिकल्स छोटे झिल्लीदार थैले होते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर को सुरक्षित रखते हैं। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल आता है वे वेसिकल्स झिल्ली से जुड़कर न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ रीअपटेक। निम्नलिखित में से कौन सा पुनः अवशोषण के कार्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है? रीअपटेक को कौन अच्छे से परिभाषित करता, वर्णन करता है, उस चीज को बताना है। सो हम जैसा कि जानते हैं कि रीअपटेक जो वो प्रोसेस होता है जिसमें रीअब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इनटू प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन में न्यूरोट्रांसमीटर का पुनः अवशोषण हो जाता है, यानी कि रीअपटेक वह प्रक्रिया है जिसमें रिलीज हुआ न्यूरोट्रांसमीटर वापस प्रीसिनेप्टिक टर्मिनल में खींच लिया जाता है ताकि उसका पुनः उपयोग हो सके। यह सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे ट्रांसमीटर में सामान्य रूप से देखे जाते हैं और ज्यादातर देखे जाते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इनटू प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन इज अ प्रोसेस जिसे हम कहते हैं रीअपटेक, ठीक, न्यूरोट्रांसमीटर के अंतर्गत।
नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है द ऑल और नन लॉ अप्लाइज टू एक्शन पोटेंशियल। इसका आंसर हो जाएगा गाइस एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ऑल और नॉन लॉ का अर्थ है कि एक्शन पोटेंशियल या तो पूरा उत्पन्न होगा या बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, या तो पूरा उत्पन्न होगा या तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन यह सिद्धांत सिनेप्टिक ट्रांसमिशन पर लागू नहीं होता है, क्योंकि वहां सिग्नल्स की तीव्रता जो होती है ग्रेडेशन में होती है, हो सकती है, तो ये सिर्फ एक्शन पोटेंशियल पर ही लागू होता है। ठीक, तो आप याद रखिएगा कि जो ऑल और नन लॉग होता है वो एक्शन पोटेंशियल के लिए होता है, और इसका पूरा मतलब इसका अर्थ होता है या तो पूरा उत्पन्न होगा या बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सो गाइस आज के एपिसोड में हम लोगों ने एमसीक्यूज को डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। सो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, कीप साइनिंग, बाय बाय।